Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Motion of class 9th, and today in this lecture we will derive equations of motion by velocity time graph, or we can say by graphical method. There are three equations of motion. The first equation is v is equal to u plus at. What is v? V is the final velocity. What is u? U is the initial velocity. A is the acceleration and t is the time. And the second equation is s is equal to ut plus half a t square. The third equation is v square minus u square is equal to 2as. Let's start with the derivation. Now we will derive first equation. Now here अब देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पोजीशन की कोई बात नहीं हो रही है, मतलब एस डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी है और हमारे पास टाइम है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सो हियर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हेयर इज़ टाइम। मान लो कोई बॉडी है वो ए पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे u, और यहाँ से स्टार्ट होके वो किसी पॉइंट बी पे जा रही है। जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ पे v पे जब बॉडी पहुँच रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी v, एंड दिस स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी? OD जो है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। अगर OD की वैल्यू T है तो ये भी कितना होएगा? T। OA कितना है? U है। अगर OA U है तो CD भी कितना हो जाएगा? U। और ये पूरी वैल्यू कितनी है? V, क्योंकि दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी। इफ़ दिस वैल्यू इज़ V तो ये भी पूरा कितना होएगा? V। अगर हमने फाइंड आउट करनी है BC की वैल्यू, देन हाउ कैन वी फाइंड? एज वी नो BD इज इक्वल टू V एंड CD इज़ इक्वल टू यू। अगर पूरी वैल्यू में से हम इतनी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? BC की। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? BD माइनस TC, दैट इज़ V माइनस U। आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। चलो फर्स्ट रिलेशन हम ड्राइव करते हैं। A इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, मतलब क्या? जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कहाँ से आएगी? इस स्लोप से हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? V माइनस U। AC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? T। पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इट विल बी V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A। अगर T को हम इस साइड लेके जाएंगे देन इट विल बी मल्टीप्लाइड एंड इट विल बी AT इज इक्वल टू V माइनस U। U को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो V हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, और वी कैन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज, अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो रही है, हमारे पास क्या आ रहा है? पोजीशन आ रहा है और टाइम आ रहा है। तो इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जो बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर हमने फाइंड आउट करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो अब ये देखो किसी टाइम पे बॉडी इस पोजीशन पे होएगी, उसके बाद यहाँ से वो चलना शुरू हुई है, तो बॉडी ने कितना ये सारा डिस्टेंस जो है वो कवर किया, मतलब इतना पाथ उसने कवर किया है। तो ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है? एक ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। इट मीन अगर हम एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे फिर? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एज वी नो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाफ इनटू बेस। अब इस डायग्राम में पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ये पैरेलल साइड्स हैं, ये क्या? नॉन पैरेलल साइड्स। दिस इज द बेस। तो इट मीन वैल्यूज पुट करेंगे हम OA प्लस BD, OA प्लस BD इंटू हाफ इंटू OD। नाउ पुट द वैल्यूज U प्लस V इंटू हाफ इंटू T। अब देखो जो रिलेशन है उसमें हमें V नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन 1 है हमने फर्स्ट ड्राइव की थी, यहाँ से जो V की वैल्यू है उसको हियर यहाँ पे हम V की जगह पुट कर देंगे। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा U प्लस AT इंटू हाफ T। U प्लस U कितना हो जाएगा? 2U प्लस हाफ T। अब जो हाफ T है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें v भी आ रहा है, मतलब वेलोसिटी भी आ रही है और पोजीशन भी आ रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे फिर, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो सेम अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, सेम वहीं से ही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब बस हमने याद रखना है कि जो थर्ड फार्मूला है वो क्या हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें हमें टी नहीं चाहिए, अगर टी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी सेम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये देखो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई u प्लस वी इंटू हाफ टी। अब टी हमें नहीं चाहिए तो टी की वैल्यू हम सेम रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे और पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। जब हमने टी की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस वी माइनस यू अपॉन ए इंटू हाफ। अब v प्लस दोनों प्लस के हैं, अगर इंटरचेंज भी आप करोगे तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं इसको, v माइनस यू ऑलरेडी है, 2 इंटू ए 2a, and as we know there is a formula a plus b a minus b is equal to a square minus b square। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर 2a को आप दूसरी साइड लेके जाओ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।